हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो आज हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहले क्लास में हम लोग इसके पिछले वाली क्लास में क्या क्या पढ़े थे और आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो oogenesis है वो कैसे होता है। मतलब क्या कि आपका ओवरी है, उसी से oocyte, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte कैसे बना था, सेकेंडरी oocyte से आपका ग्राफियन फॉलिकल कैसे बना था, देन फिर वो ओवुलेशन पीरियड में oocyte फट के बाहर आ जाता है और जो बच जाता है उसको हम लोग क्या कह दिए थे, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़े थे। इससे पीछे भी हम लोग ये पढ़े थे कि जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है उसमें क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, तो हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या क्या चीजें पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि जो फीमेल पार्ट होता है उसमें 3-4 तरह की चीजें होती है। सबसे पहले क्या आया था आपका, आया था फर्स्ट नंबर पे आया था एसेसरी डक्ट्स। सेकेंड में आपका आया था एसेसरी ग्लैंड। देन फिर आपका आया था, क्या आया था, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। यही सब था ना। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, इसमें हम लोग पढ़े थे कि आपका एसेसरी डक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या चीजें आती है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या क्या चीजें आती हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एसेसरी जो डक्ट था इसमें क्या क्या चीजें आती थी। सबसे पहले इसमें आपका आ जाता था फैलोपियन ट्यूब, देन फिर आपका यूट्रस आ जाता था। उसके बाद हम लोग को डक्ट में क्या मिलता था, वेजाइना, देन सर्विक्स। ठीक है, वेजाइना और फिर सर्विक्स। आपका सर्विक्स बाद में वेजाइना बाद में आता है, सर्विक्स पहले आता था। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या था, फैलोपियन ट्यूब में आपके 3 पार्ट होते थे। सबसे पहले होता था इन्फंडिबुलम, सेकेंड पार्ट होता था, क्या होता था आपका, सेकेंड पार्ट जो होता था वो एम्पुला हो जाता था, और थर्ड पार्ट क्या होता था, इस्थमस। ठीक है, और जो इन्फंडिबुलम है उसके आगे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हुआ करता था, यूं लाइक, उसको हम लोग क्या कह दिए थे, उसको हम लोग फिमरी कहे थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एसेसरी डक्ट्स में देख लिए कि फैलोपियन ट्यूब पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे यूट्रस, देन वेजाइना और सर्विक्स। इतना आता है आपका एसेसरी डक्ट्स में। फिर हम लोग ग्लैंड में क्या पढ़े थे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़े थे मैमरी ग्लैंड, देन हम लोग पढ़े थे बार्थोलिन ग्लैंड, और थर्ड क्या था, थर्ड था पारा यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसके बारे में हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस याद कर लेना है, थ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आपका क्या क्या आता था, एक मिनट, ये आपका आई है। तो फर्स्टली हम लोग को आता था, एक मिनट मैं थोड़ा फैन को, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में फर्स्टली हम लोग पढ़े थे मॉन्स प्यूबिस। अब ये क्या था, ये था आपका फैटी लाइक क्यूसल लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें हेयरी पार्ट ग्रो होते हैं। ठीक है, देन फिर हम लोग पढ़े थे लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, और फिर हाइमेन,
और देन हम लोग पढ़े थे क्लिटोरिस। अब मैंने ये भी बताया था कि जो मॉन्स प्यूबिस है वो तो मैंने बता दिया कि हैरी लाइक स्ट्रक्चर, क्यूशन हैरी वहां पे फॉर्म होता है, हेयर फॉर्म होता है, और वो क्यूसन लाइक स्ट्रक्चर फैट वहां पे जमा हुआ होता है, ठीक है। देन फिर लेविया मेजोरा आया था और लेविया माइनोरा। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वेजाइना को कवर करते हैं। क्या करते हैं, कवर। तो अंदर वाला जो कवरिंग होता है उसको हम लोग लेविया माइनोरा कहते हैं और बाहर वाली लेयर को हम लोग लेविया मेजोरा कहते हैं। और ये टू होते हैं, पेयर्ड होते हैं, एक साइड और दूसरी साइड भी होता है। फिर आती है हाइमेन की बात। हाइमेन मैंने बताया था कि वो एक छोटा सा लेयर होता है, थिन लेयर होता है, जो क्या है, मैंने ये भी बोला था कि ये कोई आपका सिग्निफिकेंट नहीं है कि ये वर्जिनिटी का क्या, कि अगर हाइमेन है तो वो वर्जिन है और नहीं है तो नॉन वर्जिन, ये गलत मिथ है, ठीक है। देन फिर हम लोग देखे थे क्लिटोरिस। क्लिटोरिस में क्या था, क्लिटोरिस में था टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था और ये इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग की बारी आई थी किस चीज की, मैमरी ग्लैंड पढ़ने की, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड, अब ये कहां था, इससे पहले मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है आपको। फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ा दिया, यूट्रस के बारे में पढ़ा दिया, वेजाइना के बारे में पढ़ा दिया, इनफैक्ट सर्विस के बारे में पढ़ा दिया। फिर आपको अभी मैमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ये सभी मैंने पढ़ा दिया है, मॉन्स प्यूबिस, ये सब, हाइमेन, क्लिटोरिस, सब पढ़ा दिया है मैंने। अब जो जिनको जिनको ये सब पढ़ना है वो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि ये जो है ये फंक्शनल है, किसमें, ऑल फीमेल्स में, जितने भी फीमेल है सब में ये मोस्टली फंक्शनल होता है, ठीक है। मेल्स में नहीं होता, फीमेल्स में फंक्शनल होते। तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, फंक्शनल, एक मिनट, फंक्शनल मैमरी ग्लैंड in all females, मेमल, ठीक है। देन फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्या कि ये दो पाए जाते हैं और इसमें दो चीजें होती है, एक टिश्यू होता है प्लस फैट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू। अब ग्लैंडुलर टिश्यू क्या है, मतलब क्या, ग्लैंडुलर मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि कुछ सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। और फैट होता है, वेरिएबल फैट, मतलब क्या कि ये डिपेंड करेगा आपका कि आपके शरीर का जो फैट है वह कैसा है। अगर आप पतले हुए तो हो सकता है कि आपके जो मैमरी ग्लैंड का फैट हो वो कम हो, मोटे हो तो ज्यादा हो, ये सब वेरिएबल, इसलिए हम लोग कहते हैं मैमरी ग्लैंड का जो फैट है वो वेरिएबल है। तो और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें, पेयर्ड कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस वेरिएबल फैट, ठीक है। मैं थोड़ा ठीक कर लेती हूं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आगे। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये अबाउट 50 to 20 लोब्स होते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू जिसको कह रहे हैं हम लोग, पूरा मैमरी ग्लैंड, इसके अंदर आपका 15 to 20 मैमरी लोब्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मैमरी लोब्स, कितने, ग्लैंडुलर टिश्यू contain 50 to 20 mammary lobes, ठीक है।
अब ये जो मेमोरी लोब्स है ये बहुत सारे एल्वुलाई को कंटेन करते हैं। मतलब क्या, मेमोरी लोब्स के अंदर बहुत सारे एल्वुलाई होते हैं और वही जो एल्वुलाई है वो मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स है। ठीक है, वो क्या करते हैं, मिल्क को सिक्रीट करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेमोरी लोब्स कंटेन्स एल्वुलाई। एक मिनट, और ये क्या है, ये है क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। इसको हम लोग क्या कह देंगे, क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। ठीक है, अब ये क्या है कि ये जो मिल्क है वो स्टोर कहाँ होता है, वो स्टोर होता है आपके जो अल्वुलाई है उसके ल्यूमेन में, कैविटी में। तो मैं आपको अभी फिगर के साथ बताऊंगी। तो पहले इसको देख लेते हैं, क्या है, मिल्क स्टोर इन कैविटी और ल्यूमेन ऑफ अल्वुलाई। ठीक है, अब इसका हम लोग पाथवे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिगर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेमोरी ग्लैंड कैसा होता है। ठीक है, सबको आप एनसीईआरटी में देख रहे होंगे, फिगर देखिए तब पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बड़े बड़े लोब्स बना रखे हैं यहाँ पे। ये लोब्स है आपके, जो 15 to 20 लोब्स होते थे, क्या हैं, और इसी के अंदर आपका अल्वुलाई है। एक मिनट, मैं थिकनेस कम कर लेती हूँ। इसके अंदर क्या है, अल्वुलाई। ये आपका अल्वुलाई है, बहुत सारे अल्वुलाई रहते हैं। एक मिनट, मैं इसको भी कलर कर देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो ये क्या है, अल्वुलाई है आपका। अब ये जो अल्वुलाई है उसके ये जो डक्ट है, ये जिसके थ्रू ये डक्ट है, ये डक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, ये डक्ट को हम लोग कह देते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या कहेंगे, जैसे ये डक्ट है जो अल्वुलाई से निकलता है, मिल्क निकलेगा, उस डक्ट को हम लोग कह देंगे मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये आपका लोब है और ये आपका अल्वुलाई है और ये मेमोरी ट्यूब्यूल हो गया। अब ये बहुत सारे जो मेमोरी ट्यूब्यूल है वो एक डक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, एक डक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये बन गया, देन ये वाला ऐसे आया और ये कन्वर्ट हो गया आपका वन डक्ट में, ऐसे ये डक्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग क्या कह देंगे, मेमोरी डक्ट। क्या, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। तो क्या देखा हम लोगों ने, सबसे पहले देखे कि इसमें लोब होते हैं, फिर वो लोब के अंदर बहुत सारे अल्वुलाई होते हैं और अल्वुलाई के बाद जो डक्ट आते हैं
उसको हम लोग मेमोरी ट्यूब्यूल्स कह दिए थे, और बहुत सारे जब मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके एक बड़ा डक्ट बनाता है जिसको हम लोग मेमोरी डक्ट कह देते हैं। ठीक है, अब ये जो मेमोरी डक्ट है, ये जो मेमोरी डक्ट है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा बिग बना देती हूँ। अरे यार एक मिनट, और ये जो आपका मेमोरी डक्ट है वो क्या आगे जाके एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है, और जो फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, वाइड होता है रेंज में, उसको मैंने आपको बताया था कि एम्पुलर रीजन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाता है, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है। एक मिनट, ये आपका हो गया मेमोरी डक्ट। देन फिर ये आगे जाके मिलता है और यहाँ पे फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्या कह देंगे, एम्पुला। क्या कहेंगे, एम्पुला। और फिर ये जो एम्पुला है वो लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू आपका कहाँ जाएगा, नीपल में। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा नीचे रखती हूँ। कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये जो एम्पुला है ये लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, ये कौन सा डक्ट है, लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट। अब ये क्या करता है, ये बाहर आ जाता है, किसके थ्रू, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू। तो चलिए और कुछ हम देखते हैं। और यहाँ पे जो एक आपको ब्राउन सा रीजन दिखता है, यहाँ पे आपको एक ब्राउन सा रीजन दिखता है जिसको हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं, एलोरा, एरोइला। ठीक है, क्या कहते हैं, एरोइला। ठीक है, और ये जो है ये आपका हो गया नीपल। ये जो डक्ट है इसको हम आगे दे देते हैं। एक मिनट, ये आपका डक्ट आया जिसको हम लोग कहे लैक्टिफेरस डक्ट। चलिए एक बार और रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेमोरी ग्लैंड में क्या देखे, सबसे पहले हम लोग मेमोरी ग्लैंड में देखे कि इसमें जो होते हैं वो 15 to 20 मेमोरी लोब होते हैं। क्या होते हैं, मेमोरी लोब कितने होते हैं, 15 to 20। देन ये मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारे अल्वुलाई होते हैं जिसको हम लोग क्लस्टर ऑफ क्या कहेंगे, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। ठीक है, और फिर ये जो एल्वुलाई है इसके जो डक्ट निकले हुए होते हैं उसको हम लोग मेमोरी ट्यूब्यूल्स कह देंगे। और बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स जब एक डक्ट बनाता है जिसको हम लोग मेमोरी डक्ट्स कह देते हैं। देन वो मेमोरी डक्ट है वो आगे जाके एक वाइडर सा रीजन बनाता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग एम्पुला कहते हैं। देन वो जो एम्पुला है वो लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू क्या होता है, निकल आता है आपके निपल की ओर से बाहर। ठीक है, आपको पता है कि अगर जो मिल्क है उसको प्रोड्यूस करने में कौन हेल्प करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है वो हेल्प करता है कौन सा हार्मोन, वो आपको हेल्प करता है प्रोलैक्टिन। और जो मिल्क इजेक्ट करवाता है, मिल्क इजेक्शन होता है
वो किसके थ्रू होता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये है आपका फैट, जो मैंने बोला था कि इन वेरिएबल फैट होता है, ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप फैट बना सकते हैं, ये क्या है? फैट। और ये बहुत सारे रहे आपके मेमोरी लोब्यूल्स, और किसके अंदर है? ये मेमोरी लोब्यूल्स लोब है, सॉरी ये मेमोरी लोब है। मेमोरी लोब के अंदर आपके बहुत सारे एल्वुलाई होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है आपका मेमोरी लोब और ये आपके एल्वुलाई है। फिर ये जो एल्वुलाई है उसके जो डक्ट है वो साइड साइड से निकले हैं, जिसको हम लोग क्या कहते थे? मेमोरी, क्या कहते थे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते थे। फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके मेमोरी डक्ट बनाता था, और उसी के आगे जाके ये फूला हुआ जो रीजन होता था उसको हम लोग एम्पुला कहते थे। और जो एम्पुला के थ्रू, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू आपका जो मिल्क है वो बाहर आ जाता है। और जो यहाँ पे ब्राउनिश एरिया था जिसको हम लोग एलोरा कहते थे, सॉरी एरोला कहते हैं, और जो ये उठा हुआ पार्ट होता है प्रोजेक्शन, उसको हम लोग निपल कह देते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको जेनेसिस दिखे, क्या दिखे? जेनेसिस, तो उसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन। और अगर आगे क्या है? स्पर्म, तो क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन को हम लोग क्या कह देंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपको एक बात याद है कि जो ये स्पर्म बनता है वो किससे बनता था? तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो स्पर्म है वो स्पर्मेटोगोनिया से बन रहा था। जो टेस्टिस के अंदर आपके जो थे वो सेल्स मैंने बताए थे, 2 लाइक सेल्स था। एक था आपका स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा क्या था? सेटोली सेल्स। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया में क्या था आपका? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं वो सिक्रीट कर रहा था आपका क्या? सॉरी 2 सेल्स होते थे। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है वो आपका क्या करता था? स्पर्म फॉर्म कर रहा था, और जो सेटोली सेल है उसको क्या दे रहे थे? न्यूट्रेज, मतलब क्या? न्यूट्रिशन प्रदान कर रहे थे, उसको खाना पीना दे रहे थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो चलिए देखते हैं। तो क्या देखना है हम लोग को कि जो स्पर्म है वो किससे बनता है? स्पर्मेटोगोनिया से। क्या बनता है? स्पर्म। अब स्पर्म को ही हम लोग स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। मैच्योर स्पर्म को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट आपका होता है पीबीटी पर। कब? जब आपका प्यूबर्टी आता है, आप प्यूबर्टी के स्टेज में होते हैं, तब आपका ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। एक मिनट। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। एक मिनट, इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या कहते हैं? मैच्योर स्पर्म। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम। तो हम गोनियम क्यों बोल रहे हैं? अभी तो गोनिया बोल रहे थे, क्योंकि अगर हम लोग
अगर हम लोग सिंगुलर वर्ड लेते हैं तो उसको गोनियम बोलते हैं, और अगर प्लूरल वर्ड लेते हैं तो उसको हम लोग यूएम लगा देते हैं। ठीक है, सॉरी, सिंगुलर लेते हैं तो हम लोग GIUM लगा देंगे, गोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम। एक मिनट, स्पर्मेटोगोनियम, ये आपका सिंगुलर वर्ड है। पर अगर हम लोग को प्लूरल वर्ड लेना है तो हम लोग कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। तो चलिए देखते हैं क्या लेना है। प्लूरल वर्ड लेंगे तो हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया से हम लोग क्या बना रहे हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग माइटोसिस करवाएंगे। तो क्या माइटोसिस से क्या आपके एन हाफ होंगे, क्या पोलाइडी आपके हाफ होंगे क्या? नहीं, ये 2n है तो आपके 2n ही रहेंगे। जब हम लोग इसमें माइटोसिस करवाएंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये भी क्या होंगे, आपके 2n होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस होता है, और माइटोसिस को हम लोग जानते हैं कि ये इक्वल डिवीजन करवाता है। मतलब क्या, अगर 2n है तो ये 2n ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब हम लोग एक माइटोसिस करवाएं तो ये बन गया आपका प्राइमरी oocyte। देन फिर इसमें हम लोग मियोसिस 1 करवाएंगे। तब ये कन्वर्ट आपका हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। पर यहां पे क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में पोलाइडी हाफ होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके मियोसिस हो रहे हैं, और मियोसिस में हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। मतलब क्या, घट के हाफ हो जाता है। ठीक है, तो इसकी पोलाइडी क्या हो जाएगी, n। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये आपका डिप्लॉइड था, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। देन फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या करवाएंगे, सॉरी, यहां पे फिर हम लोग क्या करेंगे, मियोसिस 2 करवाएंगे। अब मियोसिस 2 करवाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, स्पर्मेटिड्स। क्या मिलेंगे, स्पर्मेटिड्स। और ये जो स्पर्मेटिड्स है ये आपके मैच्योर स्पर्म नहीं है, ये आपके, तब इसको हम लोग कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्टोली सेल में खाना खाने के लिए स्पर्म है वो अपना माथा को उसमें गड़ा देता है, एम्बेडेड कर देता है। तो जब तक वो अपने माथा को, मतलब हेड को निकालेगा नहीं सर्टोली सेल से, तब तक वो मैच्योर नहीं कहलाएगा। इसीलिए हम लोग इसको स्पर्मेटिड्स ही कहते हैं, अगर सर्टोली सेल के अंदर ही अपने माथा को घुसाए रखता है तो। ठीक है, देन फिर यहाँ पे आपका एक फिर से प्रोसेस होता है जिसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस, एक मिनट, उसके बाद ये क्या बन जाएगा आपका, स्पर्मेटोजोआ, एक मैच्योर स्पर्म के रूप में मुझे मिल जाएगा, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये फुल्ली आपकी प्रोसेस थी। क्या प्रोसेस थी भाई, कि आपके स्पर्मेटोगोनिया में एक माइटोसिस होता है तो आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, वो भी डिप्लॉइड होते हैं, पर उसमें फिर मियोसिस 1 हो जाता है, तब वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है।
जो आपका हैप्लॉइड होता है, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, वो भी आपके हैप्लॉइड ही होते हैं, और स्पर्मेटोजोआ आपके एक प्रोसेस और होता है स्पर्मियोजेनेसिस, देन स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो ये स्पर्मियोजेनेसिस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ही आता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे भी जेनेसिस लगा हुआ है, मतलब क्या कि स्पर्म का अभी भी फॉर्मेशन हो ही रहा है, तब यहाँ पे आपका कंफर्म जो हो जाता है फॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग कह देंगे स्पर्मेटोजोआ, और ये एक मैच्योर स्पर्म के रूप में होता है। ठीक है, तो इसके आगे का चलिए हम लोग फिगर देखते हैं, फिगर से भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये है आपका स्पर्मेटोगोनिया जो आपके 2n है। जब इसमें हम लोग ये प्राइमरी oocyte मानिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मैं oocyte पे कहां चली जा रही हूं, ये है क्या? स्पर्मेटोसाइट्स। फिर इसमें अगर हम लोग मियोसिस 1 करवाते हैं तो ये डबल बन जाता है, और इसकी जो प्लाइडी होती है वो n, और इसमें भी n हो जाता है। फिर से हम लोग इसमें मियोसिस 2 करवाएंगे, एक मिनट, मियोसिस 2 करवाएंगे तो फिर से ये 4 सेल के रूप में आ जाएगा, 1 से 2, 2 से 4। ठीक है, और ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? हैप्लॉइड ही होंगे। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कह देंगे? स्पर्मेटिड्स। फिर यहां पे आपका स्पर्मियोजेनेसिस होगा, उसके बाद ये जो आपके स्पर्मेटिड है इसमें आपके प्रॉपर शेप आएगा, मतलब क्या? बॉडी, इसके जो बॉडी है वो क्लियरिफाई होके आएगा। जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूं, ये आपके हेड है। स्पर्मेटिड्स में क्या होंगे कि किसी में आपके टेल होंगे, किसी में नहीं होंगे, किसी में इरेगुलर शेप होगा। ठीक है, पर यहाँ पे जब आपके स्पर्मेटोजोआ बनेंगे तो उसके प्रॉपर आपके हेड होंगे, देन फिर यहाँ पे नेक होगा, फिर आपका मिडिल पार्ट आएगा, उसके बाद एक टेल होगा। ठीक है, इतना कुछ फिर आपके आ जाते हैं। तो कितने पार्ट्स हो गए? फर्स्ट हो गया आपका हेड, सेकेंड हो गए आपके नेक, थर्ड हो गए आपके मिडल पार्ट, और फोर्थ आपके हो गए टेल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे की हम आगे क्लास में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।